चलिए आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा था। आज उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस आता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि मोर द कॉन्जुगेशन मोर द रेजोनेंस, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो मैं आज के लेक्चर में सिर्फ ज्यादातर मैं वहां पर ध्यान दूंगा जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेशंस आ रहे हैं, तो उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जब मेरा एरोमेटिक हो जाएगा तो सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है वो सबको मर्ज करके वहां पर भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या मैं बात करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें, मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल 1 है, लेट इट बी, जैसे हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मैं सबसे पहले मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर लेके चलता हूं, ठीक, ये वाला CH2 प्लस, ठीक है, एंड CH2CH एंड CH2 प्लस लेता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर मुझे स्टेबिलिटी ढूंढना है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले मैंने ये वाला एग्जांपल से ही शुरुआत क्यों करी है, क्योंकि ये कॉमन नेम आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और इसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आपको कॉन्जुगेशन ढूंढना है। अब आप देखिएगा C डबल बॉन्ड C के साथ पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन एंड पाई एंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पाई एंड पॉजिटिव चार्ज है। तो मोर कॉन्जुगेशन किसमें है? इसमें मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। ध्यान रखना है कि यदि मोर स्टेबिलिटी जो है किसी भी इंटरमीडिएट की, क्योंकि आगे मैं कार्बोएनायन की बात करूंगा, फ्री रेडिकल भी, तो दिस स्टेबिलिटी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन मिलेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बिकॉज मोर द कॉन्जुगेशन मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आप बात करोगे तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने यूज किया हुआ था तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। हालांकि देखिए इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बट मैं कंबाइंड लिख रहा हूं। दिस इज 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड फाइनली आ जाता है मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। इसके अंदर भी आप मान लीजिए यहाँ पर कोई sp2 वाला है और sp वाला है, ठीक है। ये sp2 और sp, क्योंकि यहाँ पर sp2 है और यहाँ sp है, जबकि सब में sp3 है। ये सब वाला sp3 वाला है। sp3 वाला यानी कार्बोएनायन sp ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बोकैटायन sp2 वाला ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर जान करके लिखा है। नो डाउट रेजोनेंस यही है, बाकी में नहीं रेजोनेंस, बट क्योंकि कंबाइंडली लिख दिया है कि फ्यूचर में कभी आपको क्वेश्चंस आ जाए तो वो कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं, फिर मैं 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन आगे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर अब नेक्स्ट एग्जांपल, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो तो मैंने पहले से ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले कॉन्जुगेशन ढूंढना है। आप देखेंगे यहां कॉन्जुगेशन मिला है यस, यहां पर आपको कॉन्जुगेशन मिला है यस, और यहां पर कॉन्जुगेशन आपको नहीं मिला है, ठीक है। कॉन्जुगेशन नहीं मिला है तो डेफिनेटली ये सबसे पीछे चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बच्चों मेक श्योर दिस इज नॉट ए कॉन्जुगेशन, तो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन है। बट यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके साथ ये C डबल बॉन्ड C ग्रुप है, तो ये जो होता है -I ग्रुप, ये क्या होता है? -I ग्रुप होता है। अब हमें पता है कि -I ग्रुप इज ऑलवेज बी डीस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन,
इसीलिए मैंने ट्रिक बता रखी है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को माइनस ही पसंद है। तो अब आप देखेंगे यहां पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, यानी यहां पर आपके पास रेजोनेंस था, एक रेजोनेंस था, एक रेजोनेंस था, यहां पर जीरो रेजोनेंस था, बट यहां पर आ गया है माइनस आई इफेक्ट। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो पीछे चली गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आप देखिए यहां पर हमारे पास कॉन्जुगेशंस आया 1 और यहां पर आया 2, यानी यहां पर 2 रेजोनेंस है, यहां पर कितना है 1 रेजोनेंस है, और यहां पर 0 रेजोनेंस है, और यहां पर भी 0 रेजोनेंस है, बट यहां पर sp2 है और यहां पर क्या है sp3। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है sp3 का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए मैं लाया हूं, ये ध्यान से सुन लीजिए। अब आप देख लीजिए यहां पर ये कॉन्जुगेशन 1 रेजोनेंस, यहां पर ये आया है, बट यहां पर पाई पाई भी है, तो मान लीजिए 2 कॉन्जुगेशन मिले, यहां पर 1 2 और 3, मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जहां भी सी डबल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड दिखे वहां पर आपको कॉन्जुगेशन कर देने का है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको क्या है कॉन्जुगेशन कर देने का है। ओके, अब देखिए यहां पर आपके पास, देखिए यहां पर पाई बॉन्ड आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर? तो देखिए यहां पर कॉन्जुगेशन इस बेंजीन रिंग के साथ है, इस बेंजीन रिंग के साथ है, इस बेंजीन रिंग के साथ है, यहां पर भी कॉन्जुगेशन इस बेंजीन रिंग के साथ है, इस बेंजीन रिंग के साथ है। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या है मोर कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है थोड़ा सा लेस है, और उसमें सबसे कम है। तो आप देख लीजिए मैंने जो भी इस केस के अंदर क्या करा है, मोस्टली तो कॉन्जुगेशन यूज किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉन्जुगेशंस के साथ साथ यदि कहीं जगह माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट है तो भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो आई होप दीज आर द सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर 5 क्वेश्चंस मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लिया है, और भी आगे आते रहेंगे, बाकी आप वर्कशीट पे सॉल्व करते रहिए। अब आप देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन के अंदर भी आपको कॉन्जुगेशन ही देखना है। ठीक है, हालांकि मैं यहां पर आपको कॉन्जुगेशन ही देखना है। ओके, अब देखिए यहां पर मान लीजिए स्टेबिलिटी सेकेंड आप डाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। बच्चों इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्जुगेशन ही ढूंढना है, इसमें भी कोई ज्यादा नहीं सोचना है, कॉन्जुगेशन ही ढूंढना है। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 आया है, अभी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, और मान लीजिए मैंने यहां पर ये एग्जाम्पल ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, क्लियर कट है। यहां पर कॉन्जुगेशन जो है आप देखेंगे यहां पर कॉन्जुगेशन कितने हैं 1, यहां पर 0, आर फॉर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बोल दीजिए, यहां पर ये 2 है और यहां पर भी 2 है। अब आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 आ रहे हैं, बट आप देखिए ये जो है लीनियर है, लीनियर का मतलब पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज, बट ये क्रॉस है, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस, यानी पाई नेगेटिव चार्ज पाई नेगेटिव, तो ये क्या होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसे लीनियर कॉन्जुगेशन एंड इसे क्या बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। मेक श्योर लीनियर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज बी स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि वो एक इजीली मूव होगा। टेक्निकली समझ लीजिए कि जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होती है, इतना समझ लीजिए। मान लीजिए यही चीज आपका आ जाता सेकंड एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन रिंग बनाई थी, अब मान लीजिए यहां पर ये सी, यहां पर आप देखेंगे ये माइनस चार्ज, ये आया ये माइनस चार्ज, ठीक है। इधर आप देखेंगे कि ये आया
माइनस चार्ज, ठीक है। एंड यहां पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, बिल्कुल वही था। सबसे ज्यादा क्या है, मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। अब ये आप ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे ये इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा सोचना नहीं है। कॉन्जुगेशन देखो 5 टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़ाया मैंने, 5 टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़ाया ना, बस वो चीज का खासकर ध्यान रखना है। अच्छा, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यदि ये क्वेश्चन दिए हैं तो कॉन्जुगेशन ढूंढो। यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्या तरीका करना है वो देख लीजिए। तो कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा आ गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यदि कॉन्जुगेशन नहीं है तो गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ sp2 और sp3 है। sp वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp देन sp2 एंड sp3 आया है। इज इट क्लियर? ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा चुका हूं। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर नेगेटिव चार्जेस मोर स्टेबल। जैसे हेलोजन है तो हेलोजन पे माइनस चार्ज अच्छा लगेगा, तो जहां पर सोडियम या पोटेशियम मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा लगेगा। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, यानी पहले आपने कॉन्जुगेशन ढूंढा, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए यहां पर एक कॉन्जुगेशन, यहां पर 2 कॉन्जुगेशन, यहां पर एक कॉन्जुगेशन, यहां पर भी एक कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहां पर, अब प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, यानी मान लीजिए इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया और इसको D ले लिया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आ गया है? ये B आ गया है। अब आप देखो जब ये चीज आ गई है तो अब इसके अंदर इंडक्टिव फैक्ट ढूंढते हैं। ये क्या है? ये इंडक्टिव फैक्ट है। यहां पर ये और ये इंडक्टिव देगा, जबकि यहां पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है, दीज आर द अल्काइल ग्रुप, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है वो देता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा देता है? प्लस आई इफेक्ट। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये भी क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। तो अब प्लस आई इफेक्ट देगा तो प्लस तो क्या है, माइनस के लिए फेवरेबल सिचुएशन है ही नहीं है, यानी जितना प्लस आई ग्रुप आएगा उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर क्या है, आपका D आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या है, क्योंकि यहां पर 2 जगह से है, यहां पर 1 है, तो उसके बाद A आ जाएगा, यहां पर C आ जाएगा। इज इट क्लियर? फिर भी देख लीजिए, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। फिर भी हमें पता है 1 डिग्री कार्बन आयन इज स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। क्योंकि क्या है, आपको जितना प्लस आई आएगा उतना गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखिए NO2 का केस यदि आप देखते हैं तो यहां पर आया है CH2 माइनस एंड डबल बॉन्ड O एंड O माइनस N प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लियर कट कॉन्जुगेशन है, ये क्लियर कट कॉन्जुगेशन है। तो यहां पर कॉन्जुगेशन 1 है, यहां पर कॉन्जुगेशन 0 है ही नहीं, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है 1 है, बट आप देख लीजिए दिस इज प्लस आई ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर माइनस आई ग्रुप हो जाता तो फिर क्या है, वो इसके आगे चला जाता। क्या आ जाता? इसके आगे। जैसे मान लीजिए इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, मान लीजिए ये CH माइनस NO2, तो हालांकि इससे भी कॉन्जुगेशन मिल गया, इससे भी कॉन्जुगेशन उसको मिल गया है। लेट इट बी ये A, ये B, ये C, ये D। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? D, उसके बाद A और उसके बाद C है और उसके बाद B, क्योंकि इसके अंदर तो रेजोनेंस है ही नहीं है। तो आई होप आपने दोनों, मैंने डिफरेंट एग्जांपल ही लिए हैं, तो आपको क्लियर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल है, वहां पर भी आपको कॉन्जुगेशन ही ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जो टॉपिक हो रहे हैं उसी का यूज कर रहा हूं। मैंने
हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज नहीं। जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दूंगा तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा, एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक सिखाऊंगा। जब सारे हो जाएंगे तो एंड में एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा जिसमें सारे के सारे चीज लगती हो, सारे इफेक्ट्स लगते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ज्यादा इसके अंदर भी अब एग्जांपल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर भी ट्रिक एक ही है ना। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, वहां पर भी आपका ट्रिक एक ही लगानी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हम बात कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। ठीक है, अब आप यहां पर भी मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेट इट बी, यहां पर ये आ गया है। ठीक है, आपके पास ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर दो कॉन्जुगेशन है, यहां पर वन कॉन्जुगेशन, यहां जीरो। मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं इसमें दो ही एग्जांपल लेता हूं क्योंकि चीज सब में एक जैसे ही है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने वही एग्जांपल सब जगह घूमता फिरता कर रहा हूं। मान लीजिए ये आ गया है, क्योंकि बच्चों ये बहुत पूछा जाता है, कभी कार्बोनाइन का पूछता है, कभी कार्बोकैटायन का पूछता है, कभी कार्बन फ्री रेडिकल का पूछता है। बट सबका ट्रेंड एक ही है क्योंकि सारी चीज में सबसे पहले वो ढूंढना है कॉन्जुगेशन। क्या ढूंढना है? कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने कॉन्जुगेशन है? 2, इसमें 1, इसमें 0। तो मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। आई होप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन भी क्लियर हो गया है। अब ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा कि नो डाउट हम यहां पर एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना है, एसिडिक कैरेक्टर जो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूट फिनॉल, सब्स्टिट्यूट एनिलीन या बेसिक कैरेक्टर, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ एम इफेक्ट में नहीं डाल रहा हूं, उसको मैं अलग से वीडियो डालूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर का क्या रोल है? ठीक है, थर्ड आ जाएगा एसिडिक, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ है एसिडिक नेचर। अब आप देखिए एसिडिक नेचर की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूं एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ प्लीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक चीज का खास कर ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ में मान लीजिए कोई भी एसिड है, लेट इट बी HA एसिड है, it is going to be give H plus and A minus। ठीक है, A minus is a conjugate base। क्या बोलेंगे इसको? conjugate base। मान लीजिए ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? conjugate base, है ना। और conjugate base या इसको सिंपल से बोल सकते हैं एनायन। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप क्या बोलोगे? सर ये वीक बेस है। अच्छा, वीक बेस का मतलब उसको क्या बोलेंगे? लेस अफिनिटी ऑफ प्रोटॉन। तो मेक श्योर यदि ये आना चाहिए स्टेबल एनायन, ये क्या आना चाहिए? स्टेबल एनायन। ठीक है, यानी जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता हूं कि वाई फिनॉल इज more acidic than alcohol like methanol, ethanol, propanol, या कई बार इसको अल्केनॉल भी बोलोगे, जैसे मिथेनॉल है ना,
तो अब आप देखिए यहां पर आप बात करते हैं फिनॉल, फिनॉल, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। अच्छा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन है H+ आयन, इसे क्या बोलेंगे, फिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, लास्ट लेक्चर प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आप बोलोगे, मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है ROH, इट इज गोइंग टू बी गिव RO- एंड H+ आयन। ये आएगा अल्केनॉल, तो ये हो जाएगा अल्केनॉक्साइड, है ना। कई बार इसको अल्कोक्साइड भी बोलते हैं। अब आप देखो ये क्या होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा। देखो अल्केन के अंदर तो पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, अल्केन के अंदर पाई बॉन्ड होता है नहीं, भले मीथेन लो, इथेन, प्रोपेन है। तो अब आप देख लीजिए यहां पर आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा। यदि लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने आपको फिनॉक्साइड आयन का बताया है, आप ये बोलोगे रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये पढ़ाया हुआ है रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर ये कॉन्जुगेशन पाई 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 सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल O माइनस कॉन्जुगेशन है। यहां पर क्या आ जाएगा, नो रेजोनेंस, यहां क्या होगा, नो रेजोनेंस मिलेगा, एनाइन में नो रेजोनेंस मिलेगा, यहां पर आपको रेजोनेंस मिलेगा, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप बोलोगे सर कब बनाएगा, तो फिर भी आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो आप बोलोगे बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देख लीजिए कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबलाइज, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से क्या है, इट इज मोर एसिडिक। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एक ही चीज का ध्यान रखना है, फिर भी मैं फटाफट से यहां पर इसका रेजोनेंस समझा देता हूं हल्का सा। आप देखेंगे ये फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल के अंदर रेजोनेंस ये आया है। ओके, मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ये इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां फेंकेगा, तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ON माइनस चार्ज। ठीक है, ये इधर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो आपको क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड -O। ठीक है, ये आया, ये इधर आया, तो आपको क्या मिलने वाला है, O-। तो आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है फिनॉक्साइड आयन, इसीलिए ये क्या हुआ है, एनायन स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा तो उसका जो एसिड है वो स्टेबल होगा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, बट ऑब्वियसली यदि ये स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हुई, रिएक्टिविटी कम हुई यानी एफिनिटी फॉर H+ आयन बिकम लेस। यदि एफिनिटी फॉर H+ आयन इज लेस, दैट मींस वीक बेस, वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक वो क्लियर हो गया है। अब आप देखिए सेम क्वेश्चंस आ जाएगा कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये सेम टाइप का ही है, बट मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये जो बच्चे बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी क्वेश्चन आएगा, फिनॉल में भी ये क्वेश्चन रिपीट होएगा। अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक क्यों है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, एंड ये जो है फिनॉल है वो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन, एग्री। अब आप देखिए ये जो चीज है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ CH3COH बनाया था, तो आप एसिडिक एसिड ले सकते हो, और ये आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, एक जनरल लिख रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, तो दिस इज फिनॉल,
तो दिस इज नॉन एज फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये भी रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, दोनों ही रेजोनेंस है। बट ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, यानी हमने ये पढ़ा है, ये पाई बॉन्ड यू टूटेगा तो यहां पर ये आएगा, जबकि यहां पर पाई बॉन्ड यू टूटा तो ये आया। डन। तब आप देखिएगा इसे बोलते हैं इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बार आरएस फॉर्म से भी लिखा होता है, ध्यान रखना। मैं आगे यदि इस आरएस लिख दूं तो समझ जाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बनाया, जस्ट 2 मिनट पहले बनाया है। आप चेक करेगा वहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और ऑक्सीजन पे आ रहा है, जबकि यहां नेगेटिव चार्ज ओ पे है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ओ पे ही आ रहा है। तो जब सेम चार्ज सेम एटम पे आता है उसे बोलते हैं इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे आता है उसे बोलते हैं अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत सारी और बहुत अच्छी और बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे, दिस बिकम मोर स्टेबल। यदि ये मोर स्टेबल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। डन। आई होप यहां तक समझ में आ गया है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल ऑल्दो बोथ हैव ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आपको ये डिफाइन करना है, in carboxylic acid the carboxylate ion have equal resonating structure, whereas in phenoxide ion there would be the unequal resonating structure. Equal resonating structure is more stable than unequal resonating structure, that's why it is more acidic। I hope यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, कई बार मान लीजिए जैसे कोई ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई एसिड है तो पर एसिड से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एसिड है और पर एसिड को कंपेयर कर दिया। मान लीजिए आपके पास आ गया कि कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, और इन दोनों में आप OH है ना, इसको आपने बोल दिया एसिड, तो ये क्या बोल दिया, पर एसिड। पर एसिड का मतलब पर ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड निकालना है, तो आप उसका एनायन बना दो। क्या बना दो, एनायन बना दो। इसका क्या बना दो, एनायन बना दो। इसका एनायन यही होगा ना, यदि आपको एसिड कंपेयर करना है। तो अब आप देख लीजिए इसका जो एनायन है वो कॉन्जुगेशन में है, जबकि इसका एनायन में यहां पर आप बोलोगे नो रेजोनेंस और यहां पर आप बोलोगे रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल, और यदि एनायन स्टेबल होगा तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड ही होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपने कंपेयर कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप। अब आप देखिएगा, तो मैंने यहां पर एक बेसिक एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया है। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो बहुत काम आने वाली है और बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप बोलोगे एग्जाम्पल 2 लिया कि मान लीजिए CHF3 और CHCl3 में से ज्यादा एसिडिक कौन है। जनरली यदि आई इफेक्ट देखे तो आप क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो आप क्या थ्योरेटिकली क्या बोलोगे, दिस शुड बी मोर एसिडिक देन दिस, क्योंकि इसके अंदर माइनस आई ज्यादा है, क्लोरीन है। थ्योरेटिकली ये सोचोगे, बट प्रैक्टिकली क्या है, ये ऑर्डर मिलता है एसिडिक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, देख लेते हैं अपन। यहां पर क्या होता है, एज यूजुअल CF3 माइनस NH प्लस आयन आएगा, यहां पर आएगा CCl3 माइनस NH प्लस आयन आएगा। ठीक है, याद करिए कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 7 यदि याद आ रही हो तो मैंने आपको समझा चुका हूं, CCl, ये Cl, ये Cl। आई होप आपको याद होगा, फिर भी नहीं है तो लास्ट लेक्चर तक के नोट्स चेक कर लीजिएगा। ये क्या है, माइनस चार्ज, और इसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल है।
ये है एंटी 3d ऑर्बिटल किसका, क्लोरीन का, है ना, और ये क्या है, फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। इसकी वजह से कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अदरवाइज सिर्फ मैं आई इफेक्ट लगाता तो माइनस को माइनस पसंद है, आई इफेक्ट लगाता तो माइनस को माइनस पसंद है, तो माइनस आई है, यहां भी माइनस आई है। माइनस आई ज्यादा किसका है, माइनस आई क्लोरीन का ज्यादा है। तो यदि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के कंसेप्ट देखूं तो दिस एनायन इज मोर स्टेबल, तो डेफिनेटली ये ज्यादा एसिडिक हो जाता। बट जब हम यदि इसके रेजोनेंस या कॉन्जुगेशंस या दूसरे कंसेप्ट पे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दिस इज मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। यदि स्टेबल ज्यादा है तो ये एसिडिक ज्यादा होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरह का जब मैं सब्स्टिट्यूट फिनॉल पढ़ाऊंगा तो चेक कर लेना कि वहां पर मैंने पैराक्लोरोफिनॉल को मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोफिनॉल को बोला है। पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोफिनॉल। चेक कर लीजिएगा वो मेरा वीडियो के अंदर, ठीक है। यहां पर ये चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम बेसिक कैरेक्टर में बात करते हैं। फिर भी बेसिक कैरेक्टर में बोल रहा हूं, सिंपल बेसिक कैरेक्टर समझा रहा हूं, अदरवाइज बेसिक कैरेक्टर का पूरा वीडियो मैंने अलग बताया है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमने क्या पढ़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। तो एनायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली है, तो आप नोट करना है तो वहां पर नोट कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। या एनायन नहीं बोलना चाहते हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो आप टेक्निकली समझ लीजिए, नेगेटिव को नेगेटिव पसंद है तो या तो माइनस एम आएगा या माइनस आई होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम और प्लस आई, ठीक है। ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ। वापस से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल सिंपल लॉजिक वाला मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफिनिटी या एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस आयन, और वो डायरेक्टली हो जाएगा प्लस आई और प्लस एम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई। तो बट ऑब्वियस से यहां पर एनायन बनता है तो यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कैटायन बनेगा। कैटायन यानी प्लस को प्लस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ये काम कर लेना। अब आप देखिए प्लीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक डेढ़ लेक्चर पूरा है बेसिक स्ट्रेंथ पे, बट क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो छोटा सा एप्लीकेशन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एनिलीन ले लिया, मान लीजिए मैंने यहां पर ये सिंपल सा ले लिया और यहां पर मैंने ऐसा केस ले लिया, ठीक है। सॉरी, यहां CH3 मैंने ले ली। ये सब एग्जांपल वापस से बेसिक स्ट्रेंथ का एक इंडिविजुअल टॉपिक आएगा, वहां पर वापस लूंगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये लोन पेयर है, बट दिस लोन पेयर डी लोकलाइज्ड, यहां पर आ जाएगा लोन पेयर डी लोकलाइज्ड, ठीक है। नो डी लोकलाइज, नो लोन पेयर डी लोकलाइज्ड, क्योंकि यहां पर आप देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या समझाया था, डी लोकलाइज मैंने समझाया था, एक लोन पेयर हो या दो लोन पेयर हो या तीन लोन पेयर, एक डीलोकलाइजेशन होगा तो ओनली वन विल गेट डीलोकलाइज। यहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ। अब जब लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया है तो ये अच्छा बेस नहीं रहा, ये यहां पर क्या है, रेडिली अवेलेबल है ना, रेडिली अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये मैंने A ले लिया, ये मान लो B ले लिया, ये C ले लिया,
तो अब आप देख लीजिए B इज मोर बेसिक देन C एंड C इज मोर बेसिक देन A, क्योंकि यहां पर क्या है प्लस आई, तो बेसिक कैरेक्टर को क्या है प्लस आई फेवरेबल कर देता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही था, इसमें भी डीलोकलाइजेशन, इनमें भी डीलोकलाइजेशन, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं था। तो यहां पर क्या है, ये लोन पेयर डायरेक्टली X प्लस एक्सेप्ट करने के लिए यूज हो जाएगा। अपन को तो यहाँ प्रोटोन करना है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी बेस है, मान लीजिए कोई भी बेस है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया है ना NH2, ये X प्लस आयन हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इज इट क्लियर? तो ये जो लोन पेयर है वो पूरा का पूरा X प्लस को जाएगा तो इजिली बनेगा, जबकि यहाँ लोन पेयर X प्लस को नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कुछ लोन पेयर क्या है बार बार डीलोकलाइज हो रहा है, तो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल देके ही इस चीज को खत्म कर रहा हूं। पूरा का पूरा मेरा वीडियो पूरा मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो वो आप बाद में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IIT एडवांस में भी आया हुआ है, पेरिडीन और पायरोन का, आप चेक कर सकते हैं पेरिडीन और पायरोन का। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैंने जान करके मैं इसको ले रहा हूं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बच्चों अभी लास्ट लेक्चर के अंदर ही एंड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो उस पॉइंट का भी यूटिलाइज कर पाऊंगा मैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये पेरिडीन है और ये है पायरोन। ठीक है, इन दोनों में से बेसिक कैरेक्टर देखे तो देखिए, चारों लास्ट के चारों पॉइंट याद करिए। इसमें क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है और पाई लोन पेयर है। इसका मतलब पाई बॉन्ड छूटेगा तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, जबकि यहां पाई बॉन्ड होगा तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। तो यहां पर क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ कि नहीं हुआ, जबकि यहां पर क्या है, नो लोन पेयर डीलोकलाइज। क्योंकि याद करिए ये कंडीशन हमने पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसका लोन पेयर अवेलेबल है तो इजीली एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो पेरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोन बिकॉज इन पेरिडीन पाई पाई कॉन्जुगेशन एज वेल एज पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन आर साइमल्टेनियसली अकर। बट हमने पॉइंट पे पढ़ चुका है कि यदि पाई बॉन्ड होगा तो सिर्फ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज है या ऑड इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। तो अब आप देखो प्रोटॉन को पूरी तरह से, क्योंकि अपन को एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस आयन, तो यानी ये नाइट्रोजन पूरी तरह से X प्लस के लिए है, जबकि यहाँ का लोन पेयर पूरी तरह से X प्लस के लिए नहीं है। तो जितनी अच्छी H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मैंने ये सिर्फ दो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ पे। बाकी मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा जो आप सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड के बाद ही देख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। मैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन समझा देता हूं। कार्बन आयन की जो ऑर्डर है वो जो उल्टा ही है, तो यदि हमारे टाइम हो जाता है तो कार्बोकैटायन की ही खत्म करूंगा, कार्बन आयन की जस्ट उल्टा है, जितने भी ऑर्डर करूंगा वो उल्टा ही आने वाला है, साथ के साथ भी समझा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए ही हो पाएगा कि जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी या रेजोनेंस एनर्जी खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके रेजोनेंस इफेक्ट को वाइंड अप करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट पे कितना लंबा लेक्चर चला है। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइलिक कार्बोकैटायन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कैटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव फेवरेबल होगा, सॉरी प्लस एम, पॉजिटिव को पॉजिटिव फेवरेबल होगा। प्लीज ध्यान देना, प्लस को प्लस पसंद है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव फेवरेबल है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव फेवरेबल होगा। बाकी जो है वो रिवर्स कर दीजिएगा, मैं है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट दिस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास बात करें तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा,
प्लस को प्लस फेवरेबल, माइनस को माइनस, याद रखिए, बाकी उसका उल्टा हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज मैं समझा रहा हूं, यदि एम इफेक्ट, यदि ये चीज खासकर ध्यान रखना, ये न्यूट्रल, ये माइनस आई, ये माइनस एम, या यही होगा प्लस एम प्लस आई न्यूट्रल माइनस आई माइनस एम। इसका मतलब क्या है कि यदि प्लस एम मोस्ट फेवरेबल है तो माइनस एम लीस्ट फेवरेबल होगा, यानी प्लस एम इस कैटायन को स्टेबलाइज करेगा तो माइनस एम डिस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली इसको माइनस एम स्टेबलाइज करेगा, सॉरी माइनस एम स्टेबलाइज करेगा तो प्लस एम डिस्टेबलाइज करेगा। और मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम, मैंने कहा था जब भी कि मैं प्लस एम यूज करूंगा तो रेजोनेंस आर या एम, किसी बुक में हो सकता है प्लस आर लिख दें, बट मैं प्लस एम ज्यादातर यूज करूंगा वर्ड, ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, मेसोमेरिक से इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा वीक होता है। तो ये मोस्ट फेवरेबल है तो ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली लेस फेवरेबल। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट डिसफेवरेबल है तो ये कंपैरेटिवली क्या है, लेस डिसफेवरेबल है। तो ये समझ लेना, अच्छा करेगा तो एम करेगा, वर्स करेगा तो एम करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा नोट करके रखना है, ठीक है। तो मैं अब यही चीज लेके चलूंगा। अभी आप देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए, और प्लस वो पॉइंट याद करिए कि एम इफेक्ट इज अकर ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पे सिर्फ आई इफेक्ट लगा है, ये चीज का भी खासकर ध्यान रखना है। अभी देखिए, मैं सबके अंदर मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है, और मान लीजिए मैंने यहां पर कार्बोकेटायन बनाया है, जहां जहां कार्बोकेटायन बनाऊंगा उसका सेकेंड एग्जाम्पल आप फटाफट से कार्बोनाइन बना देना, क्योंकि ऑर्डर उल्टा ही होने वाला है। मान लीजिए OCH3 मैंने ले लिया, अब आप देखिए मैंने यहां पर ये CH2 प्लस ले लिया, मान लीजिए ये CH3 ले लिया, अब आप देखेंगे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर CH2 प्लस Cl एंड CH2 प्लस एंड NO2, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले चेक करो पोजीशन, सारी मेटा पोजीशन है सब, देखिए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। तो आप सबसे पहले इनकी नेचर चेक कर लो, इस ग्रुप का नेचर क्या है, देखो पैरा पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस एम एज वेल एज माइनस एम दोनों लगता है। तो पैरा पोजीशन है तो प्लस एम है या माइनस एम है वो चेक कर लीजिए। तो यहां पर मैंने प्लस एम लिख दिया है, ये प्लस एम नहीं देता है तो इसको प्लस आई ले लीजिए। ये क्या है, माइनस आई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हेलोजन के अंदर माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम, ठीक है। तो अपन को क्या इसका इफेक्ट क्या लेना है, प्लस एम नहीं लेना है, इसका इफेक्ट लेना है माइनस आई, ये क्या हो जाएगा माइनस एम, ठीक है। प्लस को प्लस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी बोलेगा कि सर आप हवा में क्यों बात कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। आप देखिए ये कॉन्जुगेशन आया, ये परफेक्टली कॉन्जुगेशन आया, ये परफेक्टली कॉन्जुगेशन आया। तो आप देख लीजिए ये प्लस माइनस और प्लस परफेक्टली रेजोनेंस देगा, परफेक्टली रेजोनेंस देगा। इसलिए मैं कोई ट्रिक हवा में नहीं बता रहा हूं, पहले आपको प्रूव करके दे रहा हूं। यहां पर आप देखिए यदि कैटायन होगा और यहां प्लस एम है, वो प्रॉपरली रेजोनेंस देगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या है, प्लस एम देन प्लस आई, ये ऑर्डर आ जाएगा। इज इट क्लियर, एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। तो यानी प्लस इज फेवरेबल फॉर प्लस, है ना, तो यहां पर माइनस इज डिसफेवरेबल फॉर प्लस, ठीक है। एग्जाम्पल 2 फटाफट से आप बना दीजिए, दिस इज एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 मैंने बना दिया है, यहां पर माइनस कर दिया, यहां पर माइनस, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं एग्जाम्पल 2, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल 2 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो आप देखोगे माइनस को माइनस पसंद है, तो ये जो फेवरेबल सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कार्बोनाइन इज दिस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यदि जिसको भी चेकआउट करना है तो आप देख लीजिए NO2 O माइनस N प्लस, आप देखेंगे कि ये माइनस एम है, ये पाई, ये आया,
और ये आया तो प्लस, तो ये आराम से अपना प्रॉपर कॉन्जुगेशन देगा। तो अब आप ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में रेजोनेंस बनाने नहीं बैठोगे, इसलिए मैंने ट्रिक समझा दिया है। माइनस को माइनस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद है। तो देखिए माइनस कार्बन आयन इज डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस, कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आयन इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर यदि और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बार बार ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यदि कार्बन आयन और कार्बोकेटायन की बात हुई तो हुई। अब मान लीजिए स्पेशल केस लेता हूं, मान लीजिए केस वन के अंदर मान लीजिए -M एंड -I ग्रुप लेता हूं, यानी अब आप देखिए ऑर्थो पैरा पोजीशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास ये केस आ गया, कार्बोकेटायन में है, मान लीजिए मैंने यहां ऑर्थो, यहां मैंने ले लिया है CH2 प्लस मेटा, और यहां पर मैंने ले लिया है पैरा, और ये सिंपल ले लिया है। प्लीज ढंग से समझना मैंने क्या लिया है, ठीक है। ये मैंने A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D ले लिया। प्लीज अब आप आगे ध्यान रखना है, साइमल्टेनियसली कार्बन आयन बना देना। मान लीजिए ये 1 है तो 2 कार्बन आयन ले लेना, उल्टा ही ऑर्डर आएगा। अब टाइम नहीं है तो मैं फटाफट से करूंगा। अब आप देख लीजिए, अब ऑर्थो मेटा पोजीशन है तो यहां पर प्लस M, यहां पर प्लस M लिख दीजिए। अब यहां पर मैं -I लिख, सॉरी नॉट प्लस M, दिस इज -M, दिस इज -M। अब आप बोलोगे सर यहाँ M इफेक्ट लिखा है, यहाँ I इफेक्ट लिखा है, जबकि NO2 है। तो मैंने आपको प्रूव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ऑर्थो पैरा पे M इफेक्ट भले प्लस M हो या -M लगेगा, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा, -I लगेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ है, D आया है। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, D, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा है, ये उसके बाद कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये कंपैरेटिवली लेस डिस्टेबलाइज करेगा। मैंने क्या कहा है, प्लस M ज्यादा स्टेबल होगा तो -M लीस्ट स्टेबल होगा, या -M मोस्ट स्टेबल होगा तो -M क्या है, प्लस M लीस्ट स्टेबल होगा, और I इफेक्ट बीच में आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, I इफेक्ट की वजह से बीच में आ गया। अब आप देखो दोनों को देखिए, दोनों यदि देखेंगे तो इन दोनों का इंपैक्ट सेम ही है, दोनों का इंपैक्ट सेम ही है। तो M इफेक्ट के हिसाब से तो हमने अलग कर दिया, इन M इफेक्ट को तो अलग कर दिया ना, बट अब इन दोनों को भी कंपेयर करना है। जब मैं ध्यान से सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करने के लिए, मेटा को तो मैंने पहले से कंपेयर करके हटा दिया है, ठीक है। तो मैं रेड इंक से लिख रहा हूं, इसका मतलब जब मैं इनको कंपेयर करूं तो मुझे इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है, क्योंकि दोनों का M इफेक्ट सेम लग चुका है। तो M इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो पैरा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैं देखता हूं तो माइनस है और ये प्लस, तो आप एक ही चीज जानते हैं कि -I इफेक्ट इसके पास है और -I इफेक्ट यहां पर दूर है, और -I इफेक्ट कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करता है। तो ये माइनस पास है तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये -I पास है तो क्या है, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ये C या A। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें पहले M इफेक्ट और इसमें I इफेक्ट से अलग अलग किया, बट जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं I इफेक्ट से ही देखूंगा। ये चीज का खासकर ध्यान दीजिएगा। फिर भी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने डे टू डे नेचर में देखिए, जो आपको पसंद है वो चाहोगे पास रहे, जो पसंद नहीं है उसको आप दूर रखोगे। इसको -I ग्रुप पसंद नहीं है तो वो चाहेगा ज्यादा दूर रहूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, और जो पास रहेगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसा समझ लीजिए, कार्बन आयन है, यदि कार्बन एनायन है, यदि यहां पर कार्बन आयन बनाओगे तो कार्बन आयन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या होमवर्क कर दीजिएगा, यहां पर क्या है, कार्बन एनायन बना दिया, ठीक है। यहां पर मैंने 2 ले लिया, तो कार्बन आयन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कार्बन आयन का क्या है, उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है।
माइनस को माइनस पसंद है और ये पीछे चला गया। अब आप देखो पसंद है तो वो पास रहेगा और जो पसंद है दूर है तो वो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये केस 1 खत्म हुआ। केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, यहां पर प्लस एम बट माइनस आई ग्रुप है। क्या है? प्लस एम है बट यहां पर माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, प्लस एम है बट माइनस आई ग्रुप है। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कार्बोकेटाइन 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 OCH3 OCH3 OCH3। तो OCH3 क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर यानी प्लस एम ग्रुप। क्या है? प्लस एम ग्रुप। तो पहले प्लस एम ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस एम लिख दिया, बट क्या होगा यहां पर प्लस आई, सॉरी नॉट प्लस आई, ये माइनस आई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, क्योंकि सिर्फ अल्काइल ग्रुप का प्लस आई होता है, बाकी सबका माइनस आई। अब आप देखिए यहां पर आ जाएगा, देखिए प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, प्लस को प्लस पसंद नहीं है, यानी ये जो पसंद नहीं है वो पीछे भेज दो और ये आ जाएगा। ये भी क्लियर है। अब प्लस को प्लस पसंद है यानी एम इफेक्ट के हिसाब से तो दोनों सेम आ गया है। तो फटाफट से देख लीजिए इसका क्या होता है? माइनस आई। ध्यान दीजिए, सिर्फ अल्काइल ग्रुप या नेगेटिवली चार्ज का ही प्लस आई होता है, बाकी सबका माइनस आई ग्रुप होता है। माइनस को प्लस पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है वो चाहेंगे दूर रहे। तो यहां पर आ जाएगा सी, उसके बाद ए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को कंपेयर किया है तो वो मैंने एम इफेक्ट और आई से कंपेयर किया। फिर जब ऑर्थोपैरा को कंपेयर किया तो मैंने आई इफेक्ट लिया है। बहुत सिंपल है और अभी ही सीख लेना, नहीं तो अदरवाइज फिनॉल के अंदर गड़बड़ी आने वाली है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एनायन होगा तो इसका उल्टा ऑर्डर कर दीजिएगा। एनायन है तो आपका जो ऑर्डर है, यदि यहां पर माइनस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है। सेकेंड एग्जांपल, ये माइनस 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 माइनस, तो आपका जो ऑर्डर आएगा माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को माइनस पसंद है, इसलिए बी सबसे ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवरेबल। दैट डी प्लस को पसंद नहीं है, इसलिए ये दोनों पीछे चल गए। बट यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से माइनस है, ये माइनस है, माइनस को माइनस पसंद है, इसलिए कंपैरेटिवली ए इज मोर स्टेबल देन सी। फिर भी आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, एम इफेक्ट सबसे अच्छा है तो दूसरा एम इफेक्ट सबसे वर्स्ट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। ब्लू इंक्स और रेड इंक को थोड़ा खासकर ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जांपल होता है प्लस एम एन प्लस आई। ठीक है, मैंने प्लस एम एन प्लस आई, ठीक है, यहां पर प्लस एम एन प्लस आई। प्लीज अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है, तो इधर ध्यान दीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइल ग्रुप देता है और वो प्लस एम की तरह ही रहता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको प्लस एम लिख रहा हूं। मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड लेक्चर के अंदर आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन, HC फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज जस्ट लाइक एज ए प्लस एम इफेक्ट। इट इज जस्ट लाइक एज ए प्लस एम इफेक्ट। प्लीज थोड़ा सा ये होल्ड कर देना, या हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए तो वापस से ये वाला चीज को देख लीजिएगा। डन, उसको प्लस एम की तरह ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। नो डाउट ये भी प्लस एम है, प्लस को प्लस पसंद, प्लस को प्लस पसंद, प्लस को प्लस पसंद, यानी सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? डी। प्लीज ढंग से देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा है? सबसे स्ट्रॉन्गर होता है रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद आई इफेक्ट आता है। तो एटलीस्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट से तो अच्छा है ना। तो डोमिनेटेड कौन हुआ है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे इससे, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन तक ये वेट कर लेना, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन या थोड़ी देर के लिए प्लस एम की तरह मान लीजिए वो सेम था,
हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जब तक नहीं होता है उसे प्लस एम की तरह ले लो, ठीक है। दोनों में प्लस एम सेम है, तो अब हम क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों को जब कंपेयर करना है ऑर्थो पैरा को, देखो इसको मैं कंपेयर करके अलग कर चुका हूं, ध्यान रखना मैं मेटा को और ऑर्थो पैरा को अलग से ही कंपेयर करता हूं, और ऑर्थो पैरा को जब आपस में कंपेयर करता हूं तो मैं उसका आई इफेक्ट देखता हूं। और बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर मिथाइल ग्रुप आ गया है, अल्काइल ग्रुप कैन गिव प्लस आई इफेक्ट, प्लस को प्लस पसंद है, यानी जो आपको पसंद है वो ज्यादा पास रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट जितना पास होता है या तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट या तो फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन तक लगता है, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे वो निग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए प्लस को प्लस पसंद है, तो आपके पास ए देन सी आ जाएगा, ठीक है। यदि यही चीज आपका बेंजाइलिक कार्बन एनायन में होता तो ज्यादा मत सोचिए, बेंजाइलिक कार्बन एनायन होता तो आपका जो ऑर्डर होता वो क्या होता, उल्टा हो जाता, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स, क्योंकि प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, तो इसलिए डी गया। अब आप देखो ये प्लस है, बट मैंने आपको क्या कहा है, प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो वीक भी होगा, ठीक है, इसलिए एम पीछे चला गया, इसलिए फिर अपन आई में आए, फिर इन दिनों को आई से कंपेयर किया है, ठीक है। आई पास में देख लीजिए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम है, तो मैंने क्या कहा है, फर्स्ट प्लस एम है तो लास्ट माइनस एम होगा, या माइनस एम फर्स्ट है तो प्लस एम लास्ट होगा, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब लास्ट में क्या हो जाता है, फोर्थ केस जो आता है वो हेलोजन आता है, फोर्थ केस क्या जाता है, हेलोजन, ठीक है, फोर्थ केस इज गोइंग टू बी हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। तो ध्यान दीजिएगा, हेलोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, हेलोजन के अंदर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, हेलोजन के अंदर क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इज इट क्लियर। अब मैं बेंजाइलिक कार्बन एनायन को नहीं लिखूंगा, वो आप लोगों को प्लीज उल्टा कर देने का है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं दो एग्जांपल लिखना है, तो देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, इज इट क्लियर, फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए प्लस, तो ये मान लीजिए फ्लोरीन, ये प्लस, ये फ्लोरीन, ये प्लस, ये फ्लोरीन आ गया, डन, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कहीं भी हो, अब आप देखो हेलोजन के अंदर कोई सा भी हेलोजन है वहां पर सिर्फ आई इफेक्ट भी लगाना है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, तो आपका जो ऑर्डर आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, और यदि एनायन होगा तो ऑर्डर उल्टा होगा, क्योंकि माइनस को माइनस पसंद होगा, एनायन होगा तो क्या है, उल्टा हो जाएगा, तो क्लियर। दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए ये प्लस फ्लोरीन, ये प्लस फ्लोरीन, और ये प्लस ब्रोमीन, और ये प्लस हुआ तो ये क्या है, आयोडीन हुआ, इज इट क्लियर। तो यहां पर यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो दिस इज द, सॉरी ये क्या है, माइनस आई, ये माइनस आई और ये माइनस आई, इज इट क्लियर। यहां पर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो माइनस को प्लस पसंद नहीं है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ओके ओके, यहां तक क्लियर हो गया है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके। मान लीजिए यहां पर थर्ड एग्जांपल लेके वाइंड अप कर लेते हैं, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, क्या होता आपका एग्जांपल, ये हो जाता, ठीक है। ये कार्बो एनायन का है, ये कार्बो कैटायन का, तो आई होप बेंजाइलिक कार्बो कैटायन कार्बो एनायन के बारे में हमने समझ लिया है। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हालांकि वो भी एप्लीकेशन ही है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, बट वो टॉपिक मैं अलग से लूंगा, उसके बाद अपन रेजोनेंस एनर्जी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन बेस्ड ऑन रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।